तो क्या हाल चाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों भाई साहब बीसीसीआई ने जो है वो गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों को लेके भाई साहब इतनी बड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद हो सकता है कि इन तीनों का ही पत्ता कट जाए भाई। देखो T20 से तो मतलब कि विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने और टेस्ट फॉर्मेट से तो भाई संन्यास ले ही लिया है। लेकिन जो हम लोगों के मन में जो डिबेट चलती है ना कि भाई यार 2027 तक हमारे किंग कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, भाई हम भी चाहते हैं कि खेलें। लेकिन जिस कदर भाई साहब गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेके भाई साहब बीसीसीआई को भी अब भनक लग चुकी है। और बीसीसीआई बेवकूफ नहीं है, बीसीसीआई भी देख रही है कि क्या हो रहा है। जब हमको और आपको पता है तो बीसीसीआई को नहीं पता होगा क्या, ये बताओ। तो भाई इन तीनों को लेके बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है बीसीसीआई ने। क्या बोला है, क्या कहा है, समझेंगे। उससे पहले भाई साहब जो ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज चल रही है, वनडे में तो किसी तरीके से मतलब लाज बच गई, क्योंकि वहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा खड़े थे। लेकिन भाई साहब T20 में कुछ हालात सही लग नहीं रहे मेरे को, है ना। सूरत हालात जो चल रहे हैं ना, पहला T20 हम लोग चढ़ के जीते, दूसरा T20 चढ़ा के हारे, तो भाई हालात अच्छे लग नहीं रहे, है ना। और जिस कदर भाई साहब मेरी जो शबनम गिल के ऊपर जो गौती की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? सबसे बड़ी गलती भाई उसकी ये थी कि उसने शबनम गिल पे, शुभमन गिल पे भाई साहब कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, कुछ ज्यादा ही, मतलब ब्लाइंड, जिसको ब्लाइंड विश्वास बोलते हैं ना, ब्लाइंड बिलीव बोलते हैं, वो कुछ ज्यादा ही कर लिया मेरी गौती ने शबनम गिल पे। और भाई साहब वही शबनम गिल घोड़े लगाने में लगी गौतम गंभीर के कोचिंग करियर को लेके। वैसे बीसीसीआई ने बोला तो है कि 2027 तक गौतम गंभीर कोच रहेंगे, लेकिन भाई देखो ऐसा लगता नहीं है मुझे, सूरत हालात लग नहीं रहे। क्योंकि भाई बीसीसीआई ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर तीनों को लेके बोला है कि देखो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर वो खत्म कर दो। क्योंकि देखो साफ दिखाई देता है गौतम गंभीर चाह रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे से भी संन्यास ले लें, और बीसीसीआई को पता है कि वनडे से, टेस्ट फॉर्मेट से और T20 से संन्यास लेने के बाद किस तरह के घोड़े लगे हुए हैं टीम इंडिया के, T20 फॉर्मेट में भी और वनडे टेस्ट फॉर्मेट में भी। और अगर 2027 का वर्ल्ड कप हमको जीतना है ना, तो भाई बीसीसीआई भी जान रही है कि मतलब कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का रहना बहुत जरूरी है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई तभी बोला है बीसीसीआई ने कि अपने अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर वो खत्म कर दो, वरना हम खत्म कर देंगे तीनों को ही खत्म कर देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। और बीसीसीआई ने यह भी बोला है कि गौतम गंभीर जो है वो अपना जो डिसीजन है वो थोप नहीं सकते हैं, डिसीजन शेयर जरूर कर सकते हैं। डिसीजन विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो हैं वो सीनियर्स हैं भाई, वो भी 15 साल से खेलते आ रहे हैं, तो बेवकूफ तो है नहीं, है ना। एक भाई हिटमैन बना, एक किंग बना, तो ऐसे ही तो बन नहीं गए, कुछ किया होगा तभी बने ना। तो गौतम गंभीर को साफ बोला हुआ है कि आप अपने डिसीजन थोप नहीं सकते हो। और दूसरा विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही बोला है कि भाई देखो थोड़ा सा कोच के साथ मतलब कि एक संबंध अच्छे बना के चलो, कोऑर्डिनेशन रखो आपस में, नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 2027 वर्ल्ड कप में वो बुरी हार मिलेगी ना भाई, वो बुरी हार मिलेगी कि जिसका अपन सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भाई अपनी जो टीम इंडिया जा रही है ना, वो पाकिस्तान की टीम के लक्ष्य कदमों पे चल चुकी है। मतलब कि जिस कदर देखो मेरी जो शब्बो है वो तो भाई देखो, उसको तो मुझे मालूम है, अभी बांग्लादेश बुला लो, अभी वेस्ट इंडीज बुला लो, अभी तुम नीदरलैंड बुला लो, आयरलैंड बुला लो, श्रीलंका बुला लो, देखो मेरी शब्बो कैसे शतक पे शतक ठोकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खराब गई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैंने बोला ना कि वेस्ट इंडीज को बुला लो, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थोड़ा बहुत टेस्ट मैचेस में शब्बों के रन आए। फिर उसके बाद भाई साहब फिर साउथ अफ्रीका आ गई, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी घोड़े लगे हुए थे। टेस्ट में तो गर्दन में लचक आ गई थी मेरी शब्बों के, अब वो आई कितनी आई थी वो भगवान जाने, लेकिन लचक आ गई थी। तो भाई दोनों टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाई, ठीक है। और लेकिन वनडे खेला, वनडे भी नहीं खेली, ठीक है। T20 में भाई 2 T20 खेले हैं, सूरत हालात देख लो। तो शबनम गिल की तो बात करना ही बेकार है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। शबनम गिल पे शब्बों पे मुझे ना पहले विश्वास था ना अभी विश्वास है। अब भाई मैं हकीकत बोलूँ, अगर टीम इंडिया को थोड़ा सा सही रखना है तो आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को सही करने से पहले आपको शुभमन गिल को बोलना पड़ेगा कि भाई जाओ डोमेस्टिक खेलो कायदे से। और जितना ये जो मतलब एटीट्यूड में चल रहे हो कि टीम इंडिया के तुम कप्तान बन गए हो, तो तुम नहीं भी फॉर्म में रहोगे तो तुम चलते रहोगे टीम इंडिया में, तो वो गलत फहमी भाई मेरी शब्बों की थोड़ी सी दूर करे बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ये सब मिलके। क्योंकि शब्बों को थोड़ा सा मतलब मन में आ गया है, दिमाग में आ गया कि भैंस क्या अब तो ऐसे ही चलेगा,
तो ऐसा नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को समझाने से पहले बीसीसीआई को चाहिए कि शुभमन गिल को समझाए कि भाई तुझे मैं 5 मैचेस दे रहा हूँ, इन 5 मैचेस में अगर तूने परफॉर्मेंस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बेटा डोमेस्टिकली निकलो, फटाफट पहुंचो डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में पहुंच के कुछ रन बनाओ, कुछ खेलने का तरीका जानो, टेक्निक्स जानो, तब प्रिंस बनना आके फिर टीम इंडिया में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छुट्टी कर दो, नहीं, लेकिन गौतम मतलब शुभमन गिल के अंदर बहुत कुछ कमियां हैं जो हमको, मेरे को भी दिखाई देती हैं, बहुत से फैंस को दिखाई देती हैं, सेलेक्टर्स को भी दिखाई देती हैं, लेकिन जबरदस्ती टीम इंडिया में थोपे जा रहे हैं हम मेरी शब्बो। तो मेरी जो शब्बो है उसको बबरो बनने से बचाओ, और थोड़ा सा शुभमन गिल को बोलो कि भाई जाके डोमेस्टिक खेलो, टेक्निक सही करो। खैर, और बाकी बीसीसीआई ने जो अल्टीमेटम दिया है विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को लेके, भाई वो उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो आपस में तीनों लोग अपना सुलह सपाटा कर लो, समझ लो क्या है क्या नहीं, मैं टीम इंडिया को बर्बाद होने नहीं दूंगा। बीसीसीआई ने साफ क्लियर कर दिया है ना। तो मतलब इन तीनों को आपस में समझना चाहिए, क्योंकि वनडे फॉर्मेट अगर बचाना है और 2027 वर्ल्ड कप अगर हमको जीतना है तो भाई इन तीनों को साथ में समझना पड़ेगा, साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर चीज़ों को। ना गौतम गंभीर को मनमानी करने की ज़रूरत है, ना ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को मनमानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चल रहा है ड्रेसिंग रूम में, ये चल रहा है, ये मैं भी जान रहा हूँ, आप लोग भी जान रहे हो। तो आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो और भी ज़्यादा निखर के अपन आएंगे बाहर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।